आज क्या मैच हुआ। और अगर आप देखें तो 414 रन्स स्कोर हुए आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और रैसी वैन डर डूसन साउथ अफ्रीकन 104 रन नॉट आउट, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी टीम फतह से हमकिनार ना हो सकी। जब से 2016 से जब से HBL PSL का आगाज़ हुआ है, ये स्कोर की जाने वाली 21वीं सेंचुरी है इस HBL PSL में। और आखिरी सेंचुरी मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से गुज़िश्ता बरस उस्मान खान ने स्कोर की थी। लेकिन आज क्या मैच हुआ, ऐसा लग रहा था कि 212 रन का हदफ बड़ा मुश्किल होगा। इब्तदाई विकेटें जल्द गिर गई लाहौर कलंदर्स की, लेकिन फिर रैसी वैन डर डूसन जो अभी साउथ अफ्रीका में जो SA 2020 हुई थी वहां भी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके आए थे। आज क्या उन्होंने इनिंग्स खेली और तकरीबन वो अपनी टीम को फतह के नज़दीक ले गए थे, लेकिन 8 रन से आज हार गई लाहौर कलंदर्स की टीम। उसकी मुसलसल 5वीं शिकस्त है इस टूर्नामेंट में। तो अब बड़ा मुश्किल होगा लाहौर कलंदर्स के लिए, या तो वो बकिया 5 मैचेस जीते मुसलसल और साथ ही साथ अपने नेट रन रेट को भी बेहतर बनाए। इससे पहले आज जो एक मैच हुआ जो कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान हुआ, जो कि मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान हुआ मैच, और उस मैच में कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। और आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने उस मैच में कामयाबी हासिल की, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की अपने होम ग्राउंड पर 5 मैचेस में ये चौथी फतह थी, सिर्फ एक ही वो मैच हारी है। और इस तरह पेशावर ज़ल्मी वहाँ पर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को शिकस्त हुई। आज इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले मैच के हवाले से हम बात करते हैं। खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, ये कार्लोस ब्रैथवेट, सिकंदर रजा, ये किस दर्द की दवाएं इन्हें क्यों रखा हुआ है? सर मेरे तो समझ से बाहर, और ये मैं श्योर हूँ ये शाहीन का डिसीजन नहीं था। बैटिंग लाइनअप जो वो भेज रहे हैं ये आकिब भाई का डिसीजन हो सकता है। एहसन की तकरीबन 13 बॉलें और 9 बॉलें जहादात की, टोटल बना के 22 बॉलें बनती हैं। 22 बॉलें मुझे ऐसा लगता है इन 22 बॉलों को अगर सिकंदर रजा या ब्रैथवेट अगर पहले आते वो ज़्यादा डेंजरस थे, और कहीं ना कहीं डैरेन समी को डर था कि कहीं ये ऊपर ना आए, मगर एहसन को भेजना मेरे समझ से बाहर था। जहादात उसके बाद आ गए, वो बिल्कुल ही मतलब दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रैथवेट आएगा, जो दुनिया में मेरे ख्याल से कैरेबियन में रसल के बाद इसको बोल लेते ये शायद रसल बन जाए। 2016 का T20 वर्ल्ड कप जिताने वाला, फाइनल दीगर बड़ी लीगों में बड़े बड़े मैच सिंगल हैंड जिता दिए इसने, काउंटीज, बिग बैश, पता नहीं कहाँ। इस मैच में उसकी जरूरत थी। एक्चुअली ये दोनों प्लेयर इस चीज के लिए मशहूर हैं। वो सिचुएशन डिमांड कर रही थी, उनको भेजा ही नहीं गया। मुझे समझ से बाहर है, और ये मैं श्योर हूँ ये डिसीजन शाहीन का नहीं हो सकता। क्योंकि देखें इस तरह ये शाहीन भी उनके साथ क्रिकेट खेलता है, उसको भी पता है हिटर कौन है। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा आकिब भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एहसन मार देगा, हिटे मारता है बच्चा, नया एक्सपीरियंस बच्चा, और इतने मुश्किल क्रंच सिचुएशन देखें प्रेशर का मैच था, ऑलमोस्ट 15 की एवरेज जा चुकी थी। आपने उसको जब ग्राउंड में भेजा था, आपको तो उसी टाइम ब्रैथवेट या सिकंदर को भेजना चाहिए था। दोनों की रिक्वायर्ड थी ये कि हमें इस तरह की सिचुएशन दें। जब आई तो आपने बैठे हुए जो फॉरनर्स उनके डगआउट में बैठे हुए थे उनके फेस एक्सप्रेशन देखने लगे थे जब वो वॉक इन करके गया ड्रेसिंग रूम से। क्या कहेंगे तनवीर, क्या बैटिंग ऑर्डर गलत था जिसकी वजह से 8 रन के फर्क से जो है लाहौर कलंदर्स की टीम कामयाब नहीं हो सकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि इनको टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, वो उन्होंने की, और किसी हद तक हम जो बात कर रहे थे उसमें वो कामयाब भी हो गए कि टॉस जीत के हम बॉलिंग करेंगे, चेस पे जाएंगे। 211 करवा दिए, ठीक है। नहीं, मैं जो बात कर रहा था ना कि बॉलिंग इनकी डिफेंड नहीं कर पा रही, आप टॉस जीत के बॉलिंग करो और शायद चेस कर जाएं। वो किसी हद तक चेस कर गए, बॉलिंग ने रन्स तो बहुत दिए लेकिन कर गए। अब वो क्यों नहीं कर गए? इस वजह से नहीं किए जिस तरह सिकंदर रजा को फिर 7वें नंबर बैटिंग करवा दी, ब्रैथवेट को, भाई ये T20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद 4 से 5 ओवर बाकी थे तो 15-15 रन पर ओवर चाहिए थे। ठीक है, आप ये मुझे नहीं समझ आ रही कि किसकी पर्ची है, माजरत के साथ, ये एहसन और जानदात को क्या बनाया हुआ मेरी समझ से बाहर है। भाई इनसे ये उनसे बड़े प्लेयर तो नहीं है, उससे क्या नाम है, ब्रैथवेट से और सिकंदर रजा से गलतियां कर रहे। दूसरी बात कि देखें, अगर ये आकिब भाई का डिसीजन है ना बहुत गलत है। अगर उनका है तो रेपुटेशन तो शाहीन की खराब हो रही है।
उसके बाद क्योंकि लोग तो शाहीन को पकड़ेंगे, भाई आप क्या कप्तानी कर रहे हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहीन अंदर बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में, बाहर डगआउट में नहीं बैठे हुए। क्या पता ये वहां पे बैठे हो, उधर से ही किसी ने उसको भेज दिया हो, उससे पूछा है या नहीं पूछा है, क्या सिलसिला है कि खुद इतने क्रंच मैच में जहां टीम अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी अपनी सोच हो सकता है फिर उसके बगैर भी ये फैसले नहीं हुए, अगर उसके होते हुए तो फिर तो बहुत गलत फैसले। क्या आप क्या कह रहे थे खुर्रम? मैं ये ऐड करना चाह रहा था, देखें पहली बात तो ये क्लियर मैं बता रहा हूँ, मैं आके बैगी कोचिंग में ये उन्हीं के डिसीजन, कोई माने ना माने, मैं लाइव कहने को तैयार हूँ, ये उन्हीं के डिसीजन है। शायद इतने हैंगी पैंगी डिसीजन वो नहीं लेते। इन्होंने ट्रस्ट किया था सोहेल अख्तर पे भी, ऐसा 3 साल का ट्रस्ट कर दिया था कि पूरा लाहौर बोल रहा था खुदा के लिए इसको हटा दो, इसको कैप्टन बनाया हुआ आपने, तो ये उन्हीं के डिसीजन है। दूसरी बात ये कि ना आपका मेन बॉलर जिसपे आप 3 बॉलरों के बीच में कॉम्बिनेशन से डिपेंड कर रहे थे, वो कल अनफिट हो गया। आपने जहांदाद को देख लिया, वो नहीं है ऐसा, एक तो रॉ टैलेंट अभी आया है, सीख रहा है, सही है आप उसको चाह रहे हो बनाना, मगर इतना डिपेंडेबल नहीं है। आपके पास दानियाल एक लड़का ऐसा है जो आपने तैयार किया, अब वो गायब है, दानियाल अब गायब है, वो अब रेडी हो चुका है। इस क्रिकेट में आपने उसको प्रॉपर चांस दिया है और अब वो दुनिया की लीग्स में खेलता है, वो आप ही की पहचान की वजह से। कहने का मकसद टीम का 11 रुकनी टीम का सिलेक्शन वो नहीं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। तनवीर क्या कहेंगे, 11 रुकनी टीम सही खिलाई लाहौर? बिल्कुल सही नहीं खिलाई। दूसरी बात ये कि जिस तरह खुर्रम ने अभी दानियाल की बात की है ना, ये तो काफी अरसे से खेल रहा है जी। तो भाई जब एक बंदा सेट हो गया है तो आप उसको जाने दो ना, आप उसको जाने दो, आप उसको खिलाओ, आप नए लड़के को चांसेस क्यों दे रहे हैं? अगर जांदाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, देखिए आपने उसको एज ऑलराउंडर खिलाया, उसने पहले मैच, एक ही मैच में रन, वो भी मैं फिर बोलता हूं कुछ, तो मेरे हिसाब से वो उसके लग गए, उसको बहुत गंदी बॉलिंग की है। ये ब्रार ने जो उससे 3 छक्के खा लिए तो बहुत गंदी बॉल, एक ही जगह तो मारता है वो सिर्फ, तो उस 40-41 के बाद आपने उसको 2 मैच और दे दिए और उसके बाद पिछला मैच भी उसी ने हरवा दिया, बैटिंग में कुछ किया नहीं। तो भाई आप वो चेंजेस करें। दानियाल काफी टाइम से खेल रहा है, छोटी हाइट है, स्किटी टाइप का बॉलर है, ऐसी पिचेस पे वो मुश्किल जो है वो कर सकता है। मुझे पता है कि ये वही पुरानी लाहौर कलंदर अब मुझे नजर आ रही है जो डिसीजन गलत किया करती थी, समझ नहीं आ रही थी। दो टूर्नामेंट कैसे जीत गई 2022-2023 की? 2 टूर्नामेंट देखें, इतनी गलतियों के बाद इन्होंने कुछ बेहतर किया जिसकी वजह से जीते। मैं आज यहां पे बैठ के एक बात और बोल रहा हूं, लाहौर कलंदर जीती है नो डाउट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, बॉलर्स की, बैटिंग की, स्पिनर्स की, राशिद खान की, सबकी, जिसकी वजह से हुई। जहां पे इनको थोड़ी सी मुश्किल हुई, ये वही पिछले जो स्टार्टिंग में जिन सालों में इनको प्रॉब्लम हो रही थी वही नजर आ रहा है। पहले भी हम ये बात करते थे, यार ओपनर कुछ नहीं कर रहे, यार मिडिल ऑर्डर इनका क्या है, यार फास्ट बॉलिंग हल्की लग रही है, यार स्पिनर नहीं है, वही कुछ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा नजर क्यों आ रहा है पता है? सिर्फ ऐसे लगता है सिर्फ राशिद खान नहीं है इनके पास, उसकी वजह से इन्होंने शुरू में इनसे रन्स डिफेंड नहीं हुए, उसके बाद बिल्कुल ये तितर बितर हो गई। खुर्रम का एक खिलाड़ी के ऊपर पूरी टीम डिपेंड करती है कि राशिद खान नहीं, देखें मैं इसको जवाब में इस तरह दूंगा, राशिद खान का फर्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो दुनिया के किसी भी टीम के अंदर खेल रहा है और वो टीम से सडन बाहर हो जाए या अनफिट हो जाए, वो टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए। मगर उसके साथ जो पिछले दोनों एडिशन जीते थे ना, इनके तीनों जो स्ट्राइकर बॉलर है ना, वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे थे। उन्होंने उस टाइम क्रिकेट भी कम खेली हुई थी, उस टाइम ये बोलते थे नहीं हम सीख रहे हैं, अभी फटीग में लग रहे हैं। अगर आप देखें शाहीन भी ओवरलोडेड है, जमान की बॉडी भी थोड़ी थकी थकी लग रही है, वो बॉल में एनर्जी नहीं है, वो स्पीड, पिछले एडिशन में वो 150 पे बॉल कर रहा था, उसके बाद सीधा कैंप में गया था, अभी वो 140 क्रॉस नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं ना, डिफरेंस तो है, बॉडी साथ देगी तो करेगा ना। तो ये फास्ट बॉलर इनसे पूछें, बॉडी की फटीग होती है, बॉलर जितना भी मेंटली टफ हो उसकी बॉडी नहीं साथ देती। थोड़ी सी इनिंग्स की बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने 136 की ओपनिंग पार्टनरशिप, साइम अयूब ने आज बड़ी आला बैटिंग की और पहले मैच में उसने रन्स किए, फिर उसके बाद वो 0 पे आउट हो गया, फिर उसके बाद वाले मैच में 7 रन्स पे आउट हुआ। लेकिन आज साइम अयूब ने बैटिंग भी अच्छी की और कैच भी उसने एक बड़ा शानदार लिया। क्या कहेंगे उसकी बैटिंग के बारे में? जबरदस्त बैटिंग है, टैलेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है।